अस्सलाम वालेकुम। पिछला लेक्चर हमारे पास सॉलिबिलिटी के जो पार्ट्स में लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सिर्फ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बताया था कि भाई कौन सा जो है वो कंपाउंड, कौन सा सॉल्ट जो है वो सॉलिबिलिटी ज़्यादा रखता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो अब ये वाला लेक्चर उसके आगे का है। इसके अंदर हम लोगों ने वही पीछे का कंटिन्यू करेंगे कि हम लोगों ने बोला था यार पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्ट इफेक्ट का देखेंगे, भाई कॉमन आयन इफेक्ट वो किस तरीके से होता है। तो इसमें हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट से एक न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई कम क्यों हो रही है और इसको किस तरीके से मालूम करा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, वाटर के अंदर हमारे पास बेरियम सल्फेट है, ठीक है, उसको वाटर के अंदर हम लोगों ने डिसॉल्व करा और उसकी KSP की वैल्यू आप लोगों को निकालने का तरीका पता है। उसको क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 का 1 सही है, जबकि यहाँ पर भी 1 है तो 1 का 1 मल्टीप्लाई होंगे दोनों आपस में, उसके बाद S आ जाएगा और S के ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 मतलब स्क्वायर आ जाएगा, तो KSP की वैल्यू निकल जाएगी S²। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने भाई यहाँ पर हमारे पास KSP की वैल्यू दी हुई है और हमें सॉलिबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, अगर हम सॉलिबिलिटी मालूम करते हैं KSP के फार्मूले से, तो हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला बनता है S² और हम लोग यहाँ पर स्क्वायर के हटाकर रूट लगा देते हैं तो हमारे पास ये सॉलिबिलिटी निकल जाती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ गई 1 - 6। ठीक है, और अंडर रूट, उसके बाद हमारे पास जो है वो रूट लिया इसका, तो 1 - 3 आ गई। सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। वाटर के अंदर हमारे पास सॉलिबिलिटी 1 - आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, जिसकी KSP हमारे पास वही है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद इन 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट का सोल्यूशन। अच्छा, अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई नाइट्रेट जिसके भी होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। मतलब क्या होता है, इसकी सोल्युबिलिटी हाई होती है। सही है, तो अब मैंने क्या बताया था कि भाई जब कॉमन आयन इफेक्ट आएगा और उसके अंदर अगर कोई ऐसा सॉल्ट हम लोग ऐड करते हैं जो ज़्यादा के ज़्यादा सोल्यूबल होगा, कॉमन आयन इफेक्ट तो आया लेकिन ऐसा सॉल्ट हम लोगों ने ऐड करा जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सोल्युबिलिटी उस स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की कम हो जाएगी। तो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा है, बेरियम सल्फेट स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, जबकि बेरियम नाइट्रेट मुकम्मल डिसोसिएट हो जाता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और पूरा का पूरा अपना डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, बेरियम सल्फेट की इक्वेशन लिखी बेरियम और सल्फेट में, यहाँ तक के तो मामला ठीक था। लेकिन जब हमारे पास हम लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दी और वो है बेरियम नाइट्रेट, तो जब बेरियम नाइट्रेट है तो इधर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल है, जबकि यहाँ पर जो है वो रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वो हमारे पास बेरियम और नाइट्रेट में डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो कंपाउंड है नीचे वाला बेरियम नाइट्रेट का, वो क्या होगा, मुकम्मल डिसोसिएट होगा, मुकम्मल डिसॉल्व हो जाएगा। सही है, अब हमारे पास क्या है, बेरियम सल्फेट की हम लोगों को निकालनी है क्या, सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी निकालने का मतलब क्या है कि हमारे पास बेरियम दो जगह से आ रहा है। अब बेरियम कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक बेरियम आ रहा है, एक बेरियम आ रहा है कहाँ से, बेरियम सल्फेट से, बेरियम सल्फेट से, जबकि दूसरा बेरियम हमारे पास आ रहा है बेरियम नाइट्रेट से। दो बेरियम हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें बेरियम की ज़रूरत है, नाइट्रेट की ज़रूरत नहीं है। सही है, और यहाँ से सल्फेट की ज़रूरत, सल्फेट सिर्फ एक जगह से आ रहा है। सही है, तो अब हम इसको ज़रा इक्वेशन को थोड़ा दोबारा लिखते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं कि किस तरीके से होगा। ये वाला रिएक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा बैकवर्ड हो जाएगा। सही है, क्योंकि तकरीबन जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो कंपाउंड तकरीबन तौर पर हमारे पास वापस सॉलिड फॉर्म में चले आएगा। ठीक है, या फिर रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा सॉल्ट ऐड करा है वो कॉमन आयन इफेक्ट तो दे रहा है और कॉमन आयन इफेक्ट के साथ साथ वो मैक्सिमम डिसॉल्व होता है इस वजह से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो कि बेरियम
और सल्फेट में हमारे पास टूटेगा। तो लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई, ये रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया। लेकिन हमारे पास सॉलिबिलिटी इसकी क्या है, मिसाल के तौर पर हम लोग सॉलिबिलिटी कर देते हैं S1 इसकी सॉलिबिलिटी है, S1 इसकी सॉलिबिलिटी, दोनों की S1 है, सही है। लेकिन हमारे पास एक चीज़ और है कि बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट जो कि मुकम्मल डिसोसिएट हो गया है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर, तो इसकी भी 0.2 मोलर होगी, प्लस 2 नाइट्रेट है तो इसकी मतलब इसकी होगी 0.4 मोलर। लेकिन हमें इसका नाइट्रेट का काम बिल्कुल भी नहीं है, हमें जो काम है वो बेरियम का काम है, और यहाँ से भी बेरियम का काम है और सल्फेट का काम है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा 3 चीज़ों को ज़रा जहन में रखें, क्या क्या काम है हमारे पास, बेरियम का काम है, यहाँ से भी बेरियम का काम है और सल्फेट का काम है, क्योंकि हमें बेरियम सल्फेट की मोलरिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सही है। तो अब आते हैं इसको सॉल्युबिलिटी किस तरीके से निकलेगी। तो बेरियम का जो आयन है वो मिल रहा है हमारे पास 2 जगह से, कहाँ से, एक तो खुद सॉल्युबिलिटी जहाँ से आ रही है बेरियम सल्फेट से, प्लस दूसरा आ रहा है बेरियम नाइट्रेट से 0.2 मोलर का, तो टोटल कंसंट्रेशन इसकी ये हो गई, सही है। इसके अलावा हमारे पास सल्फेट का आयन जो कि टोटली मिल रहा है कहाँ से, बेरियम सल्फेट से, जिसके हम लोगों ने S1 नाम दिया है, सही है। ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और ज़रा समझने वाली चीज़ है, जब हम लोगों ने दोनों को लिखा तो KSP के फॉर्मूले में किस तरीके से लिखेंगे, KSP के फॉर्मूले में भाई इस तरीके से लिख देंगे, KSP इज इक्वल टू बेरियम का आयन होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास सल्फेट का आयन होना चाहिए, सही है। और क्या हुआ भाई, बेरियम के आयन की जगह बेरियम के आयन की वैल्यू आ गई क्या, S1 प्लस का 0.2, और सल्फेट के आयन की जगह सल्फेट के आयन की वैल्यू आ गई जो है S1, सही है। अब हमारे पास एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है, क्या है वो, कि अगर हम लोग ये देखें कि इसकी मोलरिटी 0.2 है, मतलब ये 0.2 मोलर का है, इसके मुकाबले में ये बिल्कुल इतना लो मोलर का है, बहुत ज़्यादा लेस देन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले S को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, 0 के बराबर, सही है। 0 के बराबर जब हम कर देंगे तो हमारे पास सिंपल सा जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा KSP, क्योंकि हमारे पास, अच्छा ये लिख देता हूँ मैं कि 0.2 इज़ वेरी ग्रेटर देन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम, सही है। और कहाँ से आ रही है वो, फ्रॉम बेरियम सल्फेट, सही है। तो अब हमारे पास सिंपल सा जो फार्मूला बना है वो बना है भाई 0.2 यहाँ से आ गया, ठीक है। और ये जो था वो हमारे पास ऐसी कैसी रहा, क्योंकि ये सल्फेट का है, बेरियम का सिर्फ ये बचा और सल्फेट का हमारे पास ये बचा। जब इसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट 6 जो है वैल्यू दी हुई थी किस चीज़ की, KSP की, एक्सपोनेंट 6 वैल्यू KSP की दी हुई थी। उसके बाद हमारे पास 0.2 को डिवाइड करवा दिया और हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और ज़रा इसको देखने वाली है, यहाँ तक समझ में आ गया, रब कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है कि हमारे पास जब वाटर के अंदर बेरियम सल्फेट हम मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 एक्सपोनेंट माइनस का 3, जो कि क्या है, 1 एक्सपोनेंट माइनस का 3, जो कि ग्रेटर देन है जब हमारे पास एक ऐसा आयन, एक ऐसा जो है वो कंपाउंड डालने के बाद कि जो कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है वाटर के अंदर, वो डालने के बाद जब हम मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास आ रही है 5 एक्सपोनेंट माइनस का 6। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब अगर हम लोगों ने कोई कॉमन आयन इंटरप्रिटेशन क्या हुई इसकी, कि जब हमने कॉमन आयन इफेक्ट कर दिया एक सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास जो
स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट था जो हम लोगों का हमने जिसकी KSP मालूम करनी थी स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट की, तो उसकी KSP की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सॉलिबिलिटी भी कम हो गई। ठीक है, अब KSP की वैल्यू पे भी इस पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर सॉलिबिलिटी रखते हैं और KSP की वैल्यू निकालते हैं तो KSP की वैल्यू भी चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वही बात आ गई कि जो मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में बताई थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरी करता है। किन किन इफेक्ट में करता है भाई? इसका सॉल्ट इफेक्ट होता है। तो सॉल्ट इफेक्ट में से एक इफेक्ट क्या था हमारे पास? कॉमोनाइन इफेक्ट, कि ये कम हो जाती है सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।